नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में सौर गिल के बेचे हुए स्प्रिंग कॉर्पोरेशन के प्रोजेक्ट को वापस लेने आहान एक प्रोग्राम बनाता है। आहान सभी खरीदारों की एक मीटिंग रखने की बात विक्की से कहता है। विक्की अपने फार्म हाउस में प्रोजेक्ट के सभी खरीदारों को बुलाता है। आहान से सनाया ने पूछा था कि क्या इन सभी से मैं डील कर सकती हूँ। आहान सनाया की किसी बात को मना नहीं करता था, इसलिए आहान और सनाया उस फार्म हाउस जाने के लिए सहमत होते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए अब जानते हैं इस एपिसोड में आगे और क्या कुछ नया होता है। अगले दिन सुबह आहान और सनाया तैयार होकर ब्लूमिंग फार्म हाउस पहुंचे। ब्लूमिंग फार्म हाउस विक्की का ही था। आहान का ऐसी जगह चुनने का कारण ये था कि विक्की के इलाके में कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अगर उन्होंने आराम से प्रोजेक्ट दे दिए तो ठीक है, वरना वो वहां उनके साथ कुछ भी कर सकता था। विक्की उन दोनों को रिसीव करने बाहर तक आया था। वेलकम यंग मास्टर, वेलकम मिस सनाया, विक्की ने कहा। थैंक यू विक्की, आहान ने मुस्कुराते हुए कहा। सब लोग आ गए विक्की, आहान ने पूछा। विक्की ने ना में अपने गर्दन हिलाई और कहा, कुछ लोग हैं जो नहीं आए हैं और मुझे लगता भी नहीं कि वो आएंगे, पर मैनेजर सिंह, फॉर्चून रियल एस्टेट के मैनेजर और टावर हाइट्स रियल एस्टेट के मैनेजर आ गए हैं। मैं जानता था ऐसा ही होगा, आहान ने कहा। आहान जानता था कि जो लोग नहीं आए हैं वो इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहते थे। वो भी गिल फैमिली की तरह मिडिल क्लास के लोग थे। जो आए थे वो इलिट सोसाइटी से थे। उन्हें नहीं पता था कि आहान कौन है और वो क्या कर सकता है, इसलिए उन्हें आने में कोई डर नहीं था। उन्हें गिल फैमिली से पंगा लेने में कोई दिक्कत नहीं थी। जो लोग नहीं आए थे उनसे हम बाद में डील करेंगे, पहले इन्हें डील करते हैं, आहान ने कहा। जी यंग मास्टर, विक्की ने बहुत शांति से कहा। राकी, तुम सनाया के साथ अंदर जाओगे। सनाया को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, आहान ने राकी से कहा। आहान ने सनाया से कह दिया था कि वो उनसे बात कर सकती है, पर फिर भी वो उसे अकेले ही नहीं भेज सकता था। और यंग मास्टर आप, राकी ने कंफ्यूज होते हुए पूछा। उसे लगा था कि उनसे बात करने आहान जाएगा। मैं और विक्की बाहर इंतजार करेंगे। अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो हम तुरंत अंदर आ जाएंगे, आहान ने कहा। ठीक है यंग मास्टर, मैं मिस सनाया का ध्यान रखूंगा, राकी ने कहा। इस वक्त फार्म हाउस के प्राइवेट बार में 3 लोग बैठे आपस में बात कर रहे थे और ड्रिंक कर रहे थे। उनके आसपास कुछ लड़कियां थी जो उन्हें एंटरटेन कर रही थी। उस प्राइवेट बार के बाहर कुछ बॉडीगार्ड खड़े थे। सिंह साहब, गिल परिवार का घर जमाई अभी तक नहीं आया, राजेश जोशी ने कहा। राजेश जोशी टावर हाइट्स रियल एस्टेट के मैनेजर थे। उनकी कंपनी शिमला और आसपास की जगहों में टॉप 5 में आती थी। उनकी मंथली प्रॉफिट बहुत सारी कंपनीज के ईयरली से ज्यादा है। पहले वो यहाँ नहीं आना चाहता था, पर उसने सुना था कि सनाया बहुत खूबसूरत है, इसलिए उसे देखने और उनसे मिलने वो आ गया। क्या फर्क पड़ता है जोशी साहब, अगर वो आए या ना आए, आपको उनसे मिलने की इतनी भी क्या जल्दी है, सिंह ने अपनी वाइन का सिप लेते हुए कहा। आप भी कमाल करते हैं, उस फटीचर से किसे मिलना है? मुझे तो उसकी पत्नी से मिलना है, सुना है बहुत खूबसूरत है। राजेश ने क्या तुम्हारी नजर भी उसकी बीवी पर है? इस पर जिसने यह बात बोली थी वो हर्ष महाजन था, फॉर्चून रियल एस्टेट का मैनेजर। तुम्हारी भी से आपका क्या मतलब है महाजन साहब? राजेश ने पूछा। क्यों, आपको कोई दिक्कत है?
अगर मेरी भी नजर उस पर ही है तो? हर्ष ने पूछा। हर्ष ने एक बार सनाया को दूर से देखा था और तब से उसकी तरफ आकर्षित था। उसे फिर कभी सनाया से मिलने का मौका नहीं मिला था, पर वो जानता था कि उसे मौका जल्दी मिलेगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर आपके घर में जो औरत है शायद उसे दिक्कत हो। राजेश उसकी बीवी की बात कर रहा था। हर्ष की बीवी बहुत ही चालाक और टेढ़ी औरत थी। यह बात सुनकर हर्ष के चेहरे का रंग उड़ गया। वो अपनी बीवी से बहुत डरता था, पर यह बात किसी को पता नहीं लगने देना चाहता था। वो मेरा क्या बिगाड़ लेगी? अगर उसने कुछ कहा तो मैं उसे तलाक दे दूंगा। सिंह और राजेश जोर जोर से हंसने लगे। वो जानते थे कि हर्ष ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएगा। यह देखकर हर्ष को शर्म आ गई। उसने कहा, तुम दोनों क्यों मुसीबत मोल लेना चाहते हो? मुसीबत और मैं? तुम अपने आप को समझते क्या हो? राजेश ने कहा। इसके साथ ही राजेश और हर्ष में बहस शुरू हो गई। उन्हें रोकने के लिए सिंह ने कहा, बस करो तुम दोनों, वो लोग अभी यहाँ आए भी नहीं हैं और तुम इस तरह लड़ रहे हो। सिंह की बात टालने की हिम्मत दोनों में नहीं थी। दोनों ही चुप हो गए। क्या सनाया सच में इतनी खूबसूरत है? सिंह ने पूछा। उसने सुना तो था कि शिमला में वो सबसे खूबसूरत है, पर उसने कभी इस बात पर भरोसा नहीं किया था। अगर वो इतनी खूबसूरत होती तो उसकी शादी किसी भी अमीर खानदान में हो सकती थी, पर उसकी शादी एक मामूली सी एम्प्लॉय के साथ, जो बाद में उन्हीं का घर जमाई बन गया। सिंह ये देखकर हैरान था कि राजेश और हर जैसे लोग उसके लिए लड़ रहे थे। सिंह साहब, वो सच में बहुत सुंदर है। लड़के उनकी खूबसूरती पर मरते हैं और लड़कियां जलती हैं। हर्ष ने कहा, अच्छा, फिर तो देखना पड़ेगा कि मिस सनाया में ऐसा क्या है। सिंह ने कहा। इतने में प्राइवेट बार का गेट खुला और सनाया अंदर आई। सनाया ने एक बहुत ही स्टाइलिश फॉर्मल सूट पहना हुआ था। वो कॉन्फिडेंस के साथ चलकर आ रही थी और उसके पीछे राखी आ रहा था। रूम में शांति हो गई। सिंह और राजेश ने उसे पहली बार देखा था और देखते ही रह गए। सनाया उन तीनों को एक ही नजर में अच्छे से पहचान गई। उनको उसे ऐसे घूरते हुए उसे गुस्सा आ रहा था। वो यही सोच रही थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो सनाया को पाकर ही रहेंगे। हेलो मिस सनाया, मैं मैनेजर सिंह हूँ। सिंह ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। इसके बाद राजेश और हर्ष ने भी उसे वेलकम किया। सनाया को उनके साथ थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, पर उसके लिए प्रोजेक्ट वापस लेना ज्यादा जरूरी था। सनाया ने बिना मन उनके साथ हाथ मिलाया और फिर उनके सामने वाले सोफे पर बैठ गई। मैनेजर सिंह, मैनेजर जोशी और मैनेजर महाजन, आप तीनों तो जानते ही हैं। सनाया इधर उधर की बातें किए बिना सीधा पॉइंट पर आना चाहती थी, पर सिंह ने उसे बीच में रोक दिया। मिस सनाया, काम की बातें तो होती रहेगी, पहले हमारे साथ एक दो ड्रिंक तो लीजिए। मैनेजर सिंह, हम यहाँ बिजनेस के बारे में बात करने आए हैं, मैं ड्रिंक नहीं कर सकती। सनाया ने रुखी आवाज में कहा। ड्रिंक नहीं कर सकती मतलब? मिस सनाया, इसमें कोई बुराई नहीं है, सिंह ने कन्विंस करते हुए कहा। मैनेजर सिंह, मैंने कहा ना नहीं। सनाया ने स्ट्रांगली अपनी बात कही। मिस सनाया, आप हमसे बिजनेस के बारे में बात करने आई हैं और आप ड्रिंक नहीं करेंगी, ऐसा कैसा चलेगा? इस बार ये बात हर्ष ने बोली। हर्ष ने कहा था कि उनसे मिलने आहान आने वाला था, पर यहाँ तो सनाया आई थी और आहान उनके साथ भी नहीं था। इसलिए हर्ष ने सोचा शायद आहान सनाया से कंप्रोमाइज करवा कर यह प्रोजेक्ट वापस लेना चाहता है। उन्हें अपने लिए यह अच्छा मौका लग रहा था। हर्ष को यह सब सिर्फ सनाया का नाटक लग रहा था। इतना सुनकर सनाया इरिटेट हो गई थी। उसने
अपने सामने पड़ा हुआ गिलास उठाया और एक बार में ही वाइन पी ली। सनाया सिर्फ आहान की प्रोटेक्शन में नहीं रहना चाहती थी। आहान ने उसे कहा था कि वो अपने साथ गलत ना होने दे, पर इस गलत दुनिया में वो खुद को हर बार कैसे बचा सकती थी। मिस सनाया, आप तो कमाल है। सिंह ने उसके गिलास में वाइन डालते हुए कहा, लीजिए एक गिलास और। उसने गिलास सनाया को ऑफर किया। राखी वहाँ खड़ा हुआ सब देख रहा था। वो कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि आहान ने मना किया था, पर वो जानता था कि कुछ न कुछ प्रॉब्लम तो होने वाली है। अगर सनाया नशे में हुई और उन्होंने राखी को कहीं भेज दिया तो फिर सनाया के साथ कुछ भी हो सकता है। मैनेजर सिंह, मैं यह पी लूंगी, पर पहले मुझे आपसे साफ साफ जवाब चाहिए। सनाया ने सिंह की तरफ देखते हुए कहा, क्या जवाब चाहिए आपको? सिंह ने पूछा। जो प्रोजेक्ट आपको सौर ने बेचे हैं वो मुझे वापस चाहिए। सनाया ने कहा, मिस सनाया, वो प्रोजेक्ट मैंने सौर को पैसे देकर खरीदे हैं। हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं। आप ऐसे अचानक मांग लेंगी तो मैं नहीं दे सकता। यह इतना आसान नहीं है, मैनेजर सिंह ने कहा। सनाया सिंह का इशारा समझ गई थी। वो जानती थी कि इन लोगों से डील करना इतना आसान नहीं होगा। जो भी आपकी शर्त है बताइए, पर मुझे वो प्रोजेक्ट चाहिए। सनाया ने कहा, तो फिर टर्म्स डिस्कस कर लेते हैं मिस सनाया। सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, जी बोलिए, क्या चाहते हैं आप? सनाया ने कहा, मिस सनाया, मैंने सौर से 7 प्रोजेक्ट खरीदे थे। अगर आपको सारे प्रोजेक्ट वापस चाहिए तो आपको हर प्रोजेक्ट के लिए 1 गिलास वाइन पीनी पड़ेगी। इसका मतलब 7 प्रोजेक्ट और 7 गिलास वाइन। सिंह ने अपने हाथ में वाइन गिलास उठाते हुए कहा। सनाया के चेहरे का रंग बदल गया। सनाया की ड्रिंकिंग कैपेसिटी बहुत मामूली थी। 7 गिलास तो दूर की बात थी, वो 3 गिलास भी नहीं पी पाती। फिर सनाया ने सोचा कि अगर मैं 7 गिलास वाइन पी भी लूं तो क्या गारंटी है कि मैनेजर सिंह सारे प्रोजेक्ट दे देगा। क्या हुआ मिस सनाया, क्या ये बहुत ज्यादा है? सिंह ने जब देखा कि सनाया के चेहरे का रंग बदल गया है तब उसने उससे यह सवाल किया। सनाया अपने मन में सोचने लगी, ज्यादा? यह सब बहुत ज्यादा है। 7 प्रोजेक्ट के लिए यह कितने भी पैसे मांग सकता था, पर इसने मांगा क्या? 7 गिलास वाइन। सनाया सोच में थी। अगर पहले वाली सनाया होती तो शायद इस बात को कभी नहीं मानती। वो तुरंत आहान को बुला लेती और बिना एक घूंट वाइन पिए उसे यह प्रोजेक्ट मिल जाते। पर अब वो आहान की मदद नहीं लेना चाहती थी। वो हर बार आहान के भरोसे नहीं रहना चाहती थी। सनाया बहुत उलझन में थी। एक वक्त था जब सब आहान को बेकार समझते थे। सनाया की इच्छा थी कि आहान भी कुछ बहुत बड़ा कर सके और अपनी वैल्यू बता सके। आज जब ऐसा था तो वो हर वक्त आहान पर भरोसा नहीं करना चाहती थी। वो साबित करना चाहती थी कि वो सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट भी है, एकदम आहान और राजदा परिवार के लायक। यही कारण था कि उसने कहा था इन सब से बात वो करेगी। सनाया ने लंबी सांस ली और कहा, नहीं, ज्यादा नहीं है। सनाया ने फैसला ले लिया था। अब से वो अपने फैसले खुद लेने वाली थी। वो आहान की कमजोरी नहीं, आहान की ताकत बनना चाहती थी। आगे चलकर अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आहान के पीछे नहीं, आहान के साथ खड़ा होना चाहती थी। ठीक है मिस सनाया, फिर आप वाइन के 7 गिलास पिएंगी? सिंह ने खुश होते हुए कहा, मैं यह वाइन पी लूंगी, पर फिर मैनेजर सिंह क्या करेंगे? सनाया ने सिंह की तरफ देखते हुए पूछा। मिस सनाया, मैंने कहा ना, मैं आपको आपके प्रोजेक्ट वापस दे दूंगा। मैं भले कुछ भी करूं पर अपनी जुबान से नहीं मुकरूंगा, सिंह ने कहा। और अगर आप मुकर गए तो? सनाया ने सवाल किया। तो जो सजा आप मुझे देंगे मुझे मंजूर होगी, सिंह ने कहा।
सनाया की टोन धमकाने वाली थी, पर सिंह ने सोचा कि 7 गिलास वाइन के बाद सनाया कितना ही याद रख लेगी। ठीक है, फिर आपने जो कहा है उसे याद रखिएगा, सनाया ने रुखी आवाज में कहा। राकी सनाया को रोकना चाहता था, पर वो ऐसा नहीं कर सकता था। बार के बाहर आन भी परेशान हो रहा था। सनाया और बाकी सब उसकी नजर में ही थे। आहान समझ गया था कि सनाया अपने आप को प्रूफ करना चाहती है। वो यह भी जानता था कि उसका फैसला लेने का कारण रायजादा फैमिली है। रायजादा परिवार की वजह से वो बहुत प्रेशर में थी। पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ था उसे लेकर सनाया उदास रहने लगी थी। यंग मास्टर, मैं अंदर जाकर उन्हें रोकूं? विक्की ने पूछा। उसे नजर आ रहा था कि आहान कितना परेशान हो रहा था। सनाया आहान से बहुत प्यार करता था और उसके होते हुए सनाया को कुछ नहीं हो सकता था, पर इस वक्त आहान कुछ नहीं कर पा रहा था। नहीं, रहने दो, अब तक वो सनाया नशे में होगी, आहान ने कहा। इस वक्त सनाया के सामने 4 खाली गिलास थे। वाह, मिस सनाया तो स्टार है, हर्ष ने कहा। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मिस सनाया की ड्रिंकिंग कैपेसिटी इतनी अच्छी है, राजेश ने कहा। दोनों मिलकर सनाया को चिढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। उनके हिसाब से उन्हें प्रोजेक्ट भी वापस नहीं लेने पड़ेंगे और सनाया भी उनकी हो जाएगी। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने एक तीर से 2 निशाने लगाए हैं। सनाया अब थोड़े नशे में थी। उसने अपने हिसाब से थोड़ी ज्यादा वाइन पी ली थी। सनाया का सिर चकराने लगा था। क्या नशे की हालत में सनाया के साथ कुछ गलत होगा या फिर आहान उसे बचा लेगा? क्या सनाया को प्रोजेक्ट वापस मिलेंगे? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड भी यहीं पर समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें कल तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।